हे गाइस, वेलकम बैक टू चिंटू सर की क्लास। और आज की जो ये क्लास है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम बेसिक इंग्लिश ग्रामर में जो आपके टॉपिक्स होते हैं ना, उनको कवर करने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या होती है, जो सबसे ज़्यादा आपको इंग्लिश में देखने को मिलती है, इज एम आर, वाज वर, हैज, डिड, हैड, हैव, डू, डज, विल हैव। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ ऐसी हेल्पिंग वर्ब हैं जो आपको अक्सर कंफ्यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि भैया एक जगह पर तो यूज होती नहीं है, या फिर एक ही टॉपिक में तो यूज होंगी नहीं, ये अलग अलग टॉपिक्स में यूज होती हैं। देखिए, यहां पर यदि आपको ऐसा लगता है कि भैया इज एम आर, वाज वर या फिर हैज हैव को हम सिर्फ टेंसेज में ही इस्तेमाल करते हैं, और आप हर किसी में जहां पर भी आपको इज एम आर, वाज वर और हैज हैव दिखता है, आप उसको टेंसेज के नजरिए से देखते हैं, तो आप गलत हैं। ठीक है, देखिए, टेंसेज से ही मिलते जुलते और भी टॉपिक्स हैं। ठीक है, वहां पर इनका जो सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर होता है, जो फॉर्मूला होता है, वो थोड़ा चेंज हो जाता है। ठीक है, सेंस तो थोड़ा सा वही रहता है, लेकिन देखने में थोड़ा अजीब लगता है। देखिए कैसे, ये जो है आपके, ये तीन भागों में डिवाइड किए जाते हैं। ठीक है, एक जब आप इनको टेंसेस में पढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा जब आप इनको पैसिव वॉइस में पढ़ते हैं, किसमें? पैसिव वॉइस में। उसके बाद यदि आप इनको देखोगे तो आप इनको सिंपल सेंटेंसेस में भी पढ़ते हैं। ठीक है, किसमें? सिंपल सेंटेंसेस में। तो टेंसेस में आपने देखा होगा, पैसिव वॉइस में भी आपने देखा होगा, लेकिन हो सकता है कि आपने सिंपल सेंटेंसेस में इनको ना देखा हो, या फिर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको सिर्फ टेंसेस में ही देखना, मतलब देखा होगा जिन्होंने अब तक, उसके बाद उनको ये नहीं पता कि पैसिव वॉइस में हम इनका इस्तेमाल कैसे करें, सिंपल सेंटेंसेस में इनका इस्तेमाल कैसे करें। तो चलिए आज की वीडियो में हम इनको देख लेते हैं। सबसे पहले आपको एक बात याद रखनी है, वो क्या है कि टेंसेस में जो वर्ब है, इनके साथ जो वर्ब है वो चेंज होती रहेगी, कभी फर्स्ट फॉर्म, कभी सेकंड फॉर्म, कभी थर्ड फॉर्म, कभी फोर्थ फॉर्म और कभी फिफ्थ फॉर्म। लेकिन पैसिव वॉइस में जो वर्ब की फॉर्म है, आप जानते हैं कि वो फिक्स होती है ना, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही पैसिव वॉइस में आती है। उसके बाद सिंपल सेंटेंसेस जो है ना, इनमें जो वर्ब नाम का कीड़ा है ना, ये होता ही नहीं है। ठीक है, सिंपल सेंटेंसेस में हम वर्ब के बारे में पढ़ते ही नहीं है, ऐसा कुछ यहाँ पर होता ही नहीं है। तो चलिए एक एक करके इनको देखते हैं। और देखिए, उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। ये जो कोर्स है ये बेसिक से एडवांस लेवल तक का है। ठीक है, इंग्लिश के जितने भी क्लास नोट्स होंगे इंग्लिश ग्रामर के, वो सब कुछ आपको मिलेगा। इंग्लिश के कॉन्सेप्ट यदि आप बिल्ड करना चाहते हैं तो भी आप इस जो कोर्स है उसको ले सकते हैं। इसका जो प्राइस है वो 499 रुपये है। पहले इसका प्राइस था 1500। ठीक है, तो मैंने अभी कुछ टाइम के लिए डिस्काउंट दे दिया है बच्चों को। तो जो 1500 वाला कोर्स है ना, जहां पर आपको 1500 लिखाई दिखेगा, वहां पर अब आपको 499 दिखेगा, और 499 वाला ही आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इनको हम सिंपल सेंटेंसेस में कैसे इस्तेमाल करेंगे, यानी कि इज एम आर और वाज वर को हम सिंपल सेंटेंसेस में कैसे इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले आपको एक बात जानने की जरूरत है कि ये सिंपल सेंटेंसेस होते क्या हैं। देखिए, सिंपल सेंटेंसेस टेंसेस से अलग होते हैं। ठीक है, इनका फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल सेंटेंसेस में जो सेंटेंस को बनाने का फॉर्मूला है वो ये होता है, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और लास्ट में आपका या तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, या फिर आपका जो अदर वर्ड्स है, जो सेंटेंस आप बनाना चाहते हैं, जिस भी वस्तु का आप नाम लेना चाहते हैं, जो भी एडजेक्टिव, नाउन वगैरह आप दिखाना चाहते हैं, या फिर वो आपका लास्ट में आ जाएगा। ये होता है किसका? सिंपल सेंटेंसेस का फॉर्मूला। यहां पर आपने एक चीज गौर की होगी कि यहां पर कहीं भी वर्ब नहीं है ना, जो टेंसेस में वर्ब होती है ना, वर्ब की फॉर्म जो होती है वो यहां पर नहीं है। तो ये क्या करते हैं, सिंपल सेंटेंसेस में हम किसी भी काम के बारे में बात नहीं करते हैं, किसी भी वर्ब के बारे में बात नहीं करते हैं। यहां पर हम करेंगे क्या फिर? जब काम के बारे में नहीं बात होगी तो क्या करेंगे? देखिए, काम के अलावा भी और सेंटेंसेस होते हैं, जैसे कि आप किसी के बारे में बताना चाहते हैं कि वो कैसा है, अच्छा है, बुरा है, यहाँ पर तो काम की जरूरत है ही नहीं। या फिर किसी के बारे में ये बताना चाहते हैं कि उसके पास क्या चीज़ है, उसके पास पैसे हैं या नहीं हैं, उसके पास पास्ट में पैसे थे या नहीं थे, या आने वाले समय में कोई कुछ होगा। ठीक है, तो कोई कहीं पर है, कोई कहीं पर था। ये जो ऐसे सेंटेंसेस होते हैं ना, इनको आप सिंपल सेंटेंसेस की हेल्प से बनाते हैं। देखिए, जैसे मैंने बोला वे खेल रहे हैं, क्या बोला? वे खेल रहे हैं। तो क्या ये सिंपल सेंटेंस का है? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर ये क्या है, यहां पर ये जो है आपको काम के बारे में बता रहा है। काम क्या? खेलने का काम, कि वो खेल रहा है या फिर वे खेल रहे हैं। ठीक है, ऐसा कुछ काम यहां पर ये दिखा रहा है।
तो इसकी इंग्लिश हम टेंसेज के हिसाब से बनाएंगे, दे आर प्लेइंग। कौन सा टेंस है बताइए? प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस है। यहां पर भी हमने देखो इज एम आर का इस्तेमाल किया है, दे के हिसाब से हमने आर इस्तेमाल कर दिया। एक और देखो, पापा आ रहे हैं, ये भी टेंसेज के हिसाब से है, पापा इज कमिंग, पापा इज कमिंग, पापा क्या कर रहे हैं? आ रहे हैं। तो ये जो दोनों वाक्य हैं ये आपके किसके हिसाब से हैं? टेंसेज के हिसाब से हैं, ठीक है। अब यदि इन्हीं को हम पास्ट में देखें तो कैसे बोलेंगे? वे खेल रहे थे, वहां पर है वे खेल रहे हैं, अभी खेल रहे हैं, यहां पर है वे खेल रहे थे, पास्ट में खेल रहे थे। तो अब हमें इज एम आर के स्थान पर पास्ट में पहुंचाने के लिए वाज वर का इस्तेमाल करना है ना। तो कैसे बोलेंगे? दे वर प्लेइंग और पापा आ रहे थे, पापा वाज कमिंग। समझ में आया? ये तो हो गया टेंसेज का। सिंपल सेंटेंसेस का देखिए, सिंपल सेंटेंसेस में आप कैसे बनाओगे? आप किसी के बारे में कुछ बताते हैं, जैसे कि वह अच्छा लड़का है, वह क्या है? अच्छा लड़का है। तो कैसे बोलोगे? देखिए यहां पर कोई काम तो है ही नहीं, है ना। तो ये सेंटेंस किस में है? सिंपल सेंटेंसेस में। इसमें भी हमें इज एम आर का इस्तेमाल करना है। कैसे बोलेंगे? ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है, ठीक है। यदि इसी को हमें पास्ट में बोलना पड़े कि वो एक अच्छा लड़का था, पास्ट में अच्छा लड़का था, तो कैसे बोलेंगे? फिर हम बोलेंगे ही वॉज ए गुड बॉय। तो किसी के बारे में ऐसा बताना है कि वो कैसा है, जरूर नहीं है अच्छा है, बुरा है, पतला है, लंबा है, ठीक है, मोटा है, छोटा है। तो ऐसी जो सेंटेंसेज होते हैं उनके लिए आपको सिंपल सेंटेंसेज का इस्तेमाल करना है और जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो सेम रहेगी। देखिए इज एम आर जो है आपका वो किस में यूज होता है? इज एम आर यूज होता है प्रेजेंट के वाक्यों को बनाने के लिए, ठीक है। और वाजवर कहां पर यूज होता है? वाजवर आपका यूज होता है पास्ट के सेंटेंसेस को बनाने के लिए, ठीक है। तो सिंपल सेंटेंस समझ में आया? आगे देखिए, यहां पर मैंने टेंसेस के कुछ और एग्जांपल्स लिए हैं, जैसे कि राहुल बाजार की तरफ जा रहा है। यहां पर भी काम बताया गया है कि जो राहुल है वो किधर जा रहा है, ठीक है। तो बोलेंगे राहुल इज गोइंग टूवर्ड्स मार्केट। तो ये जो है ना की तरफ, किसी चीज की तरफ, इसके लिए हमने यूज किया है टू वर्ड्स का। किसका इस्तेमाल किया है? टू वर्ड्स का। तो राहुल इज गोइंग टूवर्ड्स मार्केट और राहुल बाजार की तरफ जा रहा था, ये पास्ट का हो गया, ठीक है। कैसे बोलेंगे? फिर वाज वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, राहुल वाज गोइंग टू मार्केट। देखिए इन दोनों सेंटेंसेस में कोई भी फर्क नहीं है, ये सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज हुई है। इज के स्थान पर यहां पर क्या आ गया है? वाज आ गया है, ठीक है। अब यहां पर देखिए मैं पढ़ रहा हूं, रमेश बुला रहा है, ये सब के सब आपके टेंसेस के हैं क्योंकि इनमें काम बताया गया है। लेकिन सिंपल सेंटेंसेस में किसी भी काम के बारे में कोई बात नहीं होती है। अब जैसे मैंने बोला कि राहुल घर पर है, राहुल घर पर है, तो ये तो सिंपल सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि यहां पर तो कोई काम ही नहीं है, यहां पर तो सिर्फ इंफॉर्मेशन दी गई है। तो टेंसेस में हम क्या करते हैं? काम की इंफॉर्मेशन देते हैं। लेकिन यहां पर जो सिंपल सेंटेंसेस हैं इनमें हम काम नहीं देते, काम की इंफॉर्मेशन नहीं देते। इनमें हम हमारा जो सब्जेक्ट होता है ना उसके बारे में थोड़ी जानकारी देते हैं, ठीक है। इसके बारे में जानकारी देते हैं, इसके काम के बारे में नहीं, ठीक है। तो राहुल के बारे में जानकारी दी गई है कि राहुल बेचारा कहां पर है अभी? राहुल अभी घर पर है। तो कैसे बोलेंगे? फिर हम इसको बोलेंगे राहुल इज एट होम, राहुल घर पर है। और यदि इसको पास्ट में बोलना पड़े कि राहुल घर पर था तो राहुल वाज एट होम। राहुल घर पर होगा आने वाले समय में तो राहुल विल बी एट होम, ठीक है। तो इस तरह से हम इज एम आर का इस्तेमाल करेंगे टेंसेस में और सिंपल सेंटेंसेस में। समझ में आया? आगे देखिए, उसके बाद आगे देखिए यहां पर जो ये पैसिव वॉइस है इनको देखिए एक बार। पैसिव वॉइस में आप इज एम आर और वाज वर्ब का इस्तेमाल कैसे करेंगे? एक बात तो आपको याद होगी, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म। सेंटेंस को बनाने का फॉर्मूला सबसे पहले सब्जेक्ट, नहीं सब्जेक्ट नहीं आएगा इसमें। पैसिव वॉइस में सबसे पहले क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्यों आता है? सब्जेक्ट क्यों नहीं आता? देखिए जिस चीज पर हमें फोकस करना है ना वो चीज हमें आगे लिखनी पड़ती है। तो जब हम टेंसेज बनाते थे तो वहां पर हम सब्जेक्ट आगे लिखते थे। क्यों? क्योंकि हमें सब्जेक्ट को महत्व देना है, सब्जेक्ट पर फोकस करना है। यहां पर सब्जेक्ट पर फोकस नहीं होगा, पैसिव वॉइस में फोकस होगा ऑब्जेक्ट पर, ठीक है। देखिए उन्हें बुलाया जा रहा है
तो ये उन्हें हैं, उन्हें कोई व्यक्ति हो सकते हैं, 2-4 बच्चे खड़े हैं और बोल रहे हैं आप उन्हें ना बुलाया जा रहा है, उन्हें घर भेज दो, है ना। तो बुला कौन रहा है, काम को कर कौन रहा है बुलाने का, वो नहीं बताया गया। तो इनकी सब्जेक्ट पर फोकस नहीं है, ऑब्जेक्ट पर फोकस है। कैसे बोलेंगे, दे आर बीइंग आस्क्ड, ठीक है। आगे देखिए, उन्हें पूछा जा रहा है, ही इज बीइंग आस्क्ड। अच्छा, यहाँ पर पैसिव वॉइस में क्या फर्क आ जाता है, ये जो इजमार और वाजवर है ना, इनके तुरंत बाद आपको बीइंग दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, बीइंग, BEING, और इनके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो समझ लेना आपका सेंटेंस किस में है, पैसिव वॉइस में है। तो देखिए इजमार के बाद बीइंग है, यहाँ पर भी बीइंग है, यहाँ पर भी बीइंग है, यहाँ पर भी बीइंग है। इसे भेजा जा रहा है, इट इज बीइंग सेंट, ठीक है। पापा को बताया जा रहा है, पापा इज बीइंग टोल्ड, ठीक है। इस तरह से आप सेंटेंस बनाओगे। आगे देखिए, उन्हें बुलाया जा रहा था, इसकी इंग्लिश बनाओ, कैसे बनेगी, उन्हें बुलाया जा रहा है और उन्हें बुलाया जा रहा था, दोनों में जो फर्क है वो किसका है, टेंस का है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है। तो इंग्लिश का जब सेंटेंस बनाएंगे तो टेंस चेंज करने के लिए हमें पूरे सेंटेंस में से क्या चेंज करने की जरूरत है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को चेंज करने की जरूरत है। पास्ट में हमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी है, वाज वर्ब, किसकी जगह पर, इजमार के स्थान पर। तो दे आर बीइंग आस्क्ड का बन जाएगा दे वर बीइंग आस्क्ड, ठीक है। सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो चेंज हो जाएगी, इजमार के स्थान पर वाज वर्ब आपकी आ जाएगी। उन्हें पूछा जा रहा था, और जब पूछा जा रहा है तब हमने क्या लिखा था, ही इज बीइंग आस्क्ड, ठीक है। तो उन्हें नहीं है, उसे है, तो कैसे बोलेंगे, ही वाज, अब वाज वर्ब आ जाएगा, ही वाज बीइंग आस्क्ड, ठीक है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। इसे भेजा जा रहा है, इसे किसे भेजा जा रहा है, कोई लड़का हो सकता है, कोई सामान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इधर हमने लिया था कोई सामान, क्योंकि किसी निर्जीव वस्तु के लिए हम इट का इस्तेमाल करते हैं, कोई लड़का लड़की होता तो हम ही और सी का इस्तेमाल करते हैं। तो चलो इधर हम लड़की ले लेते हैं कि किसी लड़की को भेजा जा रहा है कॉलेज वगैरह कहीं पर, ठीक है। तो बोलेंगे सी वाज बीइंग सेंट, सेंट की थर्ड फॉर्म सेंट आ जाएगी, ठीक है। पापा को बताया जा रहा था, पापा को बताया जा रहा था, कोई व्यक्ति था जो पापा को बता रहा था हमारे कामों के बारे में, ठीक है। कैसे बोलेंगे, तो बोलेंगे पापा वाज बीइंग, ठीक है। पापा को बताया जा रहा, बताने को क्या कहते हैं, टेल कहते हैं। अब टेल की जो यहाँ पर थर्ड फॉर्म हमें लगानी है, टोल्ड लिख देंगे, ठीक है। तो पापा वाज बीइंग टोल्ड, और इधर क्या था, पापा इज बीइंग टोल्ड। तो इजमार को सिर्फ वाज वर्ब में चेंज किया, हमारा सेंटेंस प्रेजेंट से उठकर पास्ट में आ गया। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। तो हमने इजमार को एक तो सिंपल सेंटेंसेज में देखा है, एक पैसिव वॉइस में देखा है, और एक टेंसेज में हमने इनको देख लिया है। आगे देखिए, अब जो हमारे ये जो इजमार है ना, इनके देखिए मैंने कुछ और सेंटेंसेज लिए हैं जो कि आपको सिंपल सेंटेंसेज की तरह बनाने हैं। वह अच्छा लड़का है, कोई काम के बारे में बात नहीं की गई है, तो बोलेंगे ही इज ए गुड बॉय। वह कहाँ है, यानी कि उसके बारे में पूछा गया है कि भैया कहाँ पर है वो, है ना, घर पर है, स्कूल में है, छत पर है, बाहर है, गली में है, कहाँ पर है। तो बोलेंगे वेयर इज ही। मम्मी घर पर है, मम्मी इज है टॉम। राहुल दुकान पर है, राहुल इज एट शॉप। तो कोई कैसा है, मोटा है, पतला है, छोटा है, लंबा है, गुट्टा है, अमीर है, गरीब है, ठीक है। या फिर कोई कहाँ पर है, घर पर है, छत पर है, स्कूल में है, बरामदे में है, आंगन में है, कहाँ पर है। तो ये जो वाक्य होते हैं, इन सबको पूछने के लिए आपको सिंपल सेंटेंसेस की हेल्प लेनी पड़ती है। यहाँ पर भी वही फंडा है, इजमार का इस्तेमाल भैया प्रेजेंट में करो, वाज वर्ब का इस्तेमाल पास्ट में करो। तो वह अच्छा लड़का था, पास्ट का हो गया, तो बोलेंगे ही वाज ए गुड बॉय, ही वाज ए गुड बॉय, वह अच्छा लड़का था। वह कहाँ था, उसके बारे में पूछा जा रहा है, भाई कहाँ था वह, है ना, उसके बारे में पूछा जा रहा है कि वह कहाँ था। तो कैसे बोलेंगे, फिर हम बोलेंगे, देखिए अब यहाँ पर ये जो है ना कहाँ, ये आ गया वर्ड, तो यानी कि WH फैमिली वर्ड से ये सेंटेंस बनेगा। तो कहाँ के लिए हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, वेयर का, है ना। तो बोलेंगे वेयर, सबसे पहले वेयर लिख दिया। सेंटेंस को बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले WH फैमिली वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर आपको जो वर्ब है वो लिखनी है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर एक फर्क क्या जाता है, इसमें सिंपल सेंटेंसेज में वर्ब नहीं होती है, तो हम ये जो हमारा वर्ब है इसको यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद यहाँ पर हमें जो भी ऑब्जेक्ट वगैरह होगा वो लिखने की जरूरत है। WH फैमिली वर्ड हमने लिख दिया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब किसका है, पास्ट का, तो हम यूज करेंगे वाज, वेयर वाज। अब यहाँ पर क्या लिखना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ही, तो वेयर वाज ही, ठीक है, वह कहाँ था। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। इधर क्या था, वेयर इज ही, तो यहाँ पर हमने इज का इस्तेमाल किया था क्योंकि प्रेजेंट का है, इधर हमने पास्ट का इस्तेमाल करना है और वाज वर्ब लगाना है, ठीक है। मम्मी घर पर थी, मम्मी कहाँ पर थी, घर पर थी, तो बोलेंगे मम्मी
मम्मी की जगह मम्मी लिख दो, मोम लिख दो, जो भी आपको लिखना है। मम्मी वाज एट होम, मम्मी कहाँ पर थी? घर पर थी। तो राहुल दुकान पर था, इसको बोलेंगे राहुल वाज एट शॉप। ठीक है, राहुल वाज एट शॉप, तो राहुल कहाँ पर था? दुकान पर था। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने जो सिंपल सेंटेंसेज हैं उनको बना सकते हैं। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद हम थोड़ा हैज हैव और हैड को भी देखते हैं। देखिए जैसे हमने इज एम आर को इस्तेमाल किया था उसी तरह से हैज हैव और हैड भी आपका इस्तेमाल होगा। हैज हैव और जो हैड है ये भी आपका टेंसेज में, सिंपल सेंटेंसेज में और पैसिव वॉइस में, सब में आपका इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले टेंसेज में देखते हैं। तो किसी ने कोई काम कर लिया है या फिर जिन हिंदी वाक्यों के लास्ट में लिया है, दिया है, किया है, चुका है, ली है, दी है, की है, इस तरह के शब्द आते हैं तो समझ लो कि वो जो टेंसेज में बनेगा। और कौन सा टेंस होता है? ये परफेक्ट टेंस होता है। हैज है प्रेजेंट परफेक्ट और हैड आपका पास्ट परफेक्ट। और इन सब के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म लगती है टेंसेज में भी। पैसिव में तो थर्ड लगेगी लगेगी, इनमें भी लगेगी। उसने खाना खा लिया है, ही हैज ईटन फूड। ही सब्जेक्ट, हैज हेल्पिंग वर्ब, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन और फूड एक तरह से आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। वह घर जा चुका है, ही हैज गॉन होम। पापा घर पहुंच गए हैं, पापा हैज रीच्ड होम। वो खेल चुके हैं, दे हैव प्लेड। तो ये तो थे प्रेजेंट के। इनको पास्ट में बनाने के लिए कुछ भी नहीं करना, जहां जहां पर हैज हैव है वहां वहां पर हैड लगा दो। ठीक है, उसने खाना खा लिया था तो ही हैड, यहाँ पर हैड लगाना है। वह घर जा चुका था, ही हैड गॉन होम। पापा घर पहुंच गए थे, पापा हैड रीच्ड होम। वे खेल चुके थे, दे हैड रीच्ड होम। बस ठीक है, जहां जहां पर हैज हैव था वहां वहां पर आपको हैड लगाना है। आपका जो सेंटेंस है वो बनकर रेडी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद ये जो है इनको हम सिंपल सेंटेंसेज में भी इस्तेमाल करते हैं। सिंपल सेंटेंसेज में इनका मीनिंग होता है, यदि आप प्रेजेंट में करोगे तो आप कुछ ऐसा कहना चाहते हैं कि प्रेजेंट में आपके पास कुछ है, जैसे कि मेरे पास कार है, मेरे पास पैसे हैं, हमारे पास किताब है, उनके पास फोन है। तो प्रेजेंट में कुछ है तो हमें हैज हैव लगाना है। पास्ट में कुछ था तो हमें हैड लगाना है। कैसे बोला गया है? मेरे पास कार है, आई हैव ए कार। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और लास्ट में उस वस्तु का नाम आपको लिखना है। ठीक है, उसके पास पैसे हैं, ही हैज मनी। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और लास्ट में उस वस्तु का नाम जो उसके पास है। हमारे पास किताब है, वी हैव बुक। ठीक है, वी हैव अ बुक भी आप लिख सकते हैं। उनके पास फोन है, दे हैव फोन। और पास्ट में बनाने के लिए कुछ भी नहीं करना, हैज हैव के स्थान पर हैड लिखना है। मेरे पास कार थी, आई हैड ए कार, आई हैड ए कार। उसके पास पैसे थे तो बोलेंगे ही हैड मनी, ही हैड मनी। ठीक है, हमारे पास किताब थी तो बोलेंगे, हमारे के लिए हम यूज करेंगे यहाँ पर वी का। ठीक है, तो हम कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे वी हैड अ बुक, वी हैड अ बुक। हमारे पास एक किताब थी। ठीक है, उनके पास फोन था या फिर उसके पास फोन था। कैसे बोलेंगे? ही हैड अ फोन, ही हैड अ फोन। तो इस तरह से आप अपने सेंटेंसेस को बना सकते हैं। समझ में आया कि हैज हैव और हैड का इस्तेमाल हम सिंपल सेंटेंसेस में कैसे करते हैं। उसके बाद यदि आप इनको पैसिव में बनाना चाहते हैं ना, तो पैसिव में कुछ भी नहीं करना, इनके बाद आपको बिन लगा देना है, BEEN, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस आपका सेंटेंस पैसिव में बन जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर हैव के बाद बिन है, हैज के बाद बिन है, हैज के बाद बिन है, इधर भी बिन है। और इधर के जो सेंटेंसेज हैं उनको बनाने के लिए आपको क्या करना है? ये जितने भी सेंटेंसेज हैं जहां पर हैज हैव है वहां पर आपको हैड लिख देना है बस। जैसे कि दे हैड बीन आस्क्ड, ही हैड बीन आस्क्ड, इट हैड बीन सेंट, पापा हैड बीन टोल्ड। ये सब यहाँ पर ऐसे आ जाएंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको ये जो टॉपिक है वो अब समझ में आ गया है। चलिए आपके प्रैक्टिस के लिए एक सेंटेंस मैं आपके लिए दे रहा हूं। मैं पढ़ लिया हूं, मैं पढ़ लिया हूं। इसको आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि इसकी इंग्लिश क्या होगी। और हमारी जो बुक्स हैं आप उनको भी परचेज कर सकते हैं। बुक्स नहीं, आप उनको PDF कह सकते हैं। देखिए वीडियो के नीचे आपको दिख रही होंगी। ठीक है, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। कोर्स को भी जरूर ज्वाइन करें। तो आपको वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।